हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग गुणनखंडन निकालना सीखने वाले हैं और एक्सरसाइज है हमारी 2.3 और क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है 4 का फर्स्ट नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 12x² - 7x + 1 का आपको गुणनखंडन करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आप गुणनखंड जानते हैं कि गुणनखंड वह संख्या होती है या वह पद होता है जो दिए गए पद को या संख्या को काट दे। यदि डिवाइड कर देता है तो हम कहते हैं कि वो उसका गुणनखंड है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इसका गुणनखंडन करने वाले हैं स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, आपको करना क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक है 12 और यहाँ पे जो आपका अचर है बिना x वाला पद कितना है 1। ये दोनों का आपको गुणा करना है तो कितना मिला 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं दो जिसको जोड़ने पर, इस चिन्ह को आपको देखना है, जोड़ने पर आपको -7 मिलना चाहिए या 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप अलग अलग गुणनखंड निकाल सकते हैं। मैंने एक गुणनखंड इसका लिया, क्या लिया, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 का गुणा करने पे मुझे 12 मिलने वाला है और जोड़ने पर 7 मिलने वाला है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे 12x² को वैसे ही लिखना है, 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं। x वैसा ही लिखना है जैसा दिया गया है, यहाँ पे +1 लिखना है। अब यहाँ पे 12x² तो रहेगा ही, x का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 3x, फिर यहाँ पे हो जाएगा +1। उसके बाद 12x², अब माइनस बाहर में है कोष्टक के, तो जब ये अंदर जाएगा या अंदर गुणा होगा तो जो प्लस वाले पद हैं उनको माइनस कर देगा ऐसे। अब आप करना क्या है आपको, अब ये दोनों पदों में देखना है कि ऐसा कौन सा पद या संख्या है जो दोनों के पास है। क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब इसके पास क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है और x इसके पास है, x² मतलब 2x। ठीक है, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ भी x है, तो अपन क्या ले सकते हैं, दोनों से हम लेंगे 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस, चूँकि 4x यहाँ से ले चुके हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे तो ऐसी कोई संख्या पद नहीं है जिसको अपन कॉमन कर पाएँ, लेकिन यदि यहाँ पे आगे माइनस होता है तो आप माइनस लेंगे। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कोई पद नहीं है, तो आपको यहाँ पे 1 लेना है। तो जब 1 लेते हैं तो ये पद वैसा ही लिखेंगे और इस माइनस की वजह से, चूँकि माइनस आपने ले लिया है तो ये प्लस को आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ओके, क्योंकि आपने माइनस कॉमन किया है और माइनस जब माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो चूँकि माइनस आपने कॉमन किया है इसलिए माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे वही पद मिलेगा जो यहाँ पे है, मतलब ये दोनों पद सेम मिलने वाले हैं आपको। यदि नहीं मिलते हैं मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्व है वो गलत हो रहा है, तो ये आपको ध्यान दे के चलना है। अब देखो यहाँ पे भी 3x - 1 है और यहाँ पे भी, ये पूरा एक पद कहलाता है, ये दूसरा पद है। तो ये दोनों पदों में 3x - 1 है तो अपन इसे कॉमन कर सकते हैं। तो जब कॉमन कर लेंगे 3x - 1 तो अंदर क्या बचा, 4x - 1। तो 4x - 1 ये आपको मिल गए हैं हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ था उसके गुणनखंड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आ गया होगा। आप और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।